Welcome back everyone. So we are starting our next topic, relation between zeros and coefficient of a cubic polynomial. Earlier we have done quadratic polynomial, now we are starting cubic polynomial. Basically अब मैंने जैसे बताया था cubic polynomial क्या होता है, उसकी डिग्री 3 रहती है. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 3. इस इक्वेशन को हम सपोज कर रहे हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. सेम चीज हमें करनी है. इस टाइम पे मैंने बताया था जितनी डिग्री होंगी उतने ही उसके रूट्स होते हैं या सोल्यूशन होते हैं. तो यहाँ पे आपको डिग्री 3 दिख रही है तो इट विल हैव 3 रूट्स. तो रूट्स को हम सपोज करते हैं लेट रूट्स बी अल्फा बीटा एंड तीसरे को हम लोग गामा, जो वाई शेप करता है, अल्फा बीटा एंड गामा. अब यहाँ तक क्लियर हो गया. हमें रिलेशन बताना है. पहले हम लोग को इनके बीच का प्लस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में. बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं है. एक लास्ट के में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए. बी क्या दिख रहा है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. सेकेंड रिलेशन हमें करना है बेसिकली दो मल्टीप्लाई, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. सेम रहेगा जो आप लोगों ने प्रोडक्ट में पढ़ा था वो इसमें आता है, जो कि हमने पढ़ा था सी अपॉन में ए. इसमें नेगेटिव नहीं है, सी अपॉन में ए ही रहेगा. सी का मतलब क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्यूब. लास्ट देखो जितना इसमें क्यूब है तो इसमें रिलेशन हम 3 पढ़ेंगे. अब इसमें क्या हो जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू डी अपॉन में माइनस डी अपॉन में ए. माइनस आएगा, पहले वाले माइनस और लास्ट वाले माइनस. अब डी क्या दिख रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म दिख रही है, और ए क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दिख रहा है. ये 3 रिलेशन है जो आपको लर्न करने हैं. क्वाड्रेटिक में 2 थे और इसमें 3 है. तो एक लास्ट चीज हम बात करते हैं. सपोज करो कि हमें रूट्स जैसे कि गिवन है अल्फा बीटा गामा, तो इक्वेशन किस फॉर्म में होगी. अगर मुझे सिंपल गिवन हो अल्फा 1 है 2 है 3 इस टाइप से, तो इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा. इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा बेसिकली वही रहेगा. देखो सबसे पहले हमें क्यूब की बात करनी है. पहले हम लोगों ने करा था उसमें माइनस का आया था, फिर उसमें प्लस का आया था. वही चीज रहेगी, माइनस आएगा प्लस आएगा, फिर बाद में फिर माइनस आ जाएगा इसमें साइन पे, माइनस आ जाएगा इसमें साइन पे माइनस. और पहले टर्म लेंगे हम लोग जो हम लोगों ने इनका प्लस करे थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. और स्क्वायर के बाद क्यूब क्या कोई टर्म आती है, एक्स स्क्वायर. फिर माइनस के बाद बोला था मैंने प्लस आएगा, प्लस के बाद मैंने क्या करा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस टाइप से, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स आ जाएगा. माइनस प्लस, फिर मैंने बताया फिर माइनस. मतलब सबसे पहला जो हमें जो रिलेशन निकाला है माइनस के साथ, सेकंड रिलेशन प्लस के साथ, और थर्ड रिलेशन फिर माइनस साथ. क्योंकि साइन आपको दिख रहा होगा, हमने पढ़ा है माइनस आ रहा है तो रिलेशन भी इसमें माइनस के साथ फर्क कर रहे हैं. तो रिलेशन क्या था, अल्फा बीटा गामा. ये आपकी इक्वेशन है. अब एक एग्जाम्पल करेंगे. तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग. वेरीफाई 3 minus 1 minus 1/3 आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3. इक्वेशन गिवन है. पहले जो हमने क्वाड्रेटिक में करा था हमें उसके रूट्स खुद निकालने थे, पर इसमें हमें रूट्स नहीं निकालने, हमें वेरीफाई करना है. रूट्स निकालने को इसमें आते हैं, पर डिवीजन मेथड की हम बात करेंगे. सबसे पहले आपको सिंपल में वेरीफाई करने. वेरीफाई का मतलब ये, आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट करोगे और अगर 0 आ रहा है तो ये इसका जीरोस है, वरना ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है. 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने. इक्वेशन गिवन है तो लेट एक्स इक्वल टू, या पुट जो भी डालना चाहो 3, तो 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3. तो बेसिकली आप देखोगे 3 और 3 का क्यूब क्या बनता है, 3 टाइम्स करेंगे तो 27 आ जाएगा. 27 माइनस 5 इंटू 3 3 9
33 एंड अगेन ये। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 81 माइनस 45 माइनस 33, मैं 36 कर लो, दोनों को ऐड कर लेते हैं। आप सॉल्व कर देखोगे तो क्या देखो, अब ये टर्म हमारी प्लस की है और ये दो टर्म हमारी माइनस की है। मैं इन दोनों को कर दूंगा तो 81 माइनस 81 विच इज इक्वल टू अगेन 0। ये 0 आ चुका है, तो ये पहला वेरीफाई हो चुका है कि ये 3 है ये इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, -1 करके देखते हैं। -1 रखा, 3 इंटू -1 क्यूब -5 इंटू -1 स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। मैंने बताया था जब पावर ऑड होगी तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। -3 इंटू 1 -5। अब ध्यान देना, -1 है पर पावर इवन है तो साइन गायब हो जाएगा 1 -11 इंटू ये, तो साइन क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +11 -3। तो आपके पास क्या आ जाएगा देखो, -3 -5 +11 -3। तो माइनस की टर्म हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो क्या आ जाएगा +11 -11 विच इज अगेन इक्वल टू 0। तो ये भी वेरीफाई कर रहा है कि -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम हमें -1/3 के साथ करना। x इक्वल टू -1/3, 3 इंटू -1/3 क्यूब -5 x इक्वल टू -1/3, 3 इंटू -1/3 क्यूब -5 इंटू -1/3 स्क्वायर -11 इंटू 1/3, सॉरी माइनस भी आएगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एंड -3। तो सॉल्व करेंगे, देखो क्यूब दोनों का होगा तो -1 का जो क्यूब है मैंने बताया था पावर ऑड होगी तो साइन रहेगा, तो माइनस भारी आ जाएगा, और 3 का क्यूब 27 होता है। -5 इंटू देखो 1 का स्क्वायर करूंगा, -1 का स्क्वायर करूंगा मतलब पावर इवन है तो माइनस गायब हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा। -11 माइनस दोनों करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, 11/3 -3। अब आप देख सकते हो मैं इस टर्म को इकट्ठा लिख सकता हूँ, ये क्या है -3/27, ये मेरे को मिल रहा है -5/9, और ये मुझे मिल रहा है 11/3, अगेन ये मुझे 3/1। अब देखो इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एलसीएम में, आप इसे कट करना तो कट कर सकते हो, 3 1 सा 3 9 सा, तो एलसीएम मुझे मिलेगा 9। ठीक है, यहाँ तक हो चुका था, मैंने जब बताया आपका एलसीएम यहाँ पे आएगा हमारा 9, तो ये दोनों 9 है, यहाँ पे हम 3 इंटू 3 कर देंगे, ऊपर भी 3 से कर देंगे, यहाँ पे टोटल 9 से कर देंगे, ध्यान से। तो क्या आ जाएगा -1 -5 +33 अगेन -36, सॉरी 27 अपॉन 9। अब देखो प्लस की टर्म इकट्ठी लियो और माइनस की टर्म लियो, 25 27 28 और 28 ले -33 एंड +33 अपॉन में 9 विच इज अगेन इक्वल टू 0। तो ये भी वेरीफाई कर रहा है कि इट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वेरीफाई हमारा हो चुका है। अब हमें रिलेशन निकालना है इनका, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्टेप से। अब रिलेशन वेरीफाई करना है। सबसे पहले रिलेशन जो हमारा क्यूबिक में था वो था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा क्या दिख रहा है आप पे 3, फिर -1 और ये -1/3। आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, देखो एलसीएम ले सकते हो कि लेना ही पड़ेगा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 3, 9 -3 -1 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 9 -4 विच इज इक्वल टू 5/3। अब हमें वेरीफाई करना था, क्या होता था कि हम लोग सेकंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा गामा एंड गामा अल्फा, या फिर अल्फा जो भी आप लिखना चाहो, इसे यहाँ लिख देते हैं थर्ड के लिए। ठीक है, अब अल्फा क्या दिख रहा है 3 इंटू 1 प्लस ये अलग टर्म होगी प्लस -1 इंटू -1/3 और प्लस अगेन अल्फा क्या दिख रहा है -1/3 इंटू 3
तो ये देखो क्या आ जाएगा, -3, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यू विल गेट 1/3। और यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, यहाँ एक से कट जाएगा तो सिंपल प्लस -1। अगेन आप लोग क्या लोगे, इसको एलसीएम, ठीक है। हम इसको इसका लिख सकते हैं -3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, विच इज अगेन इक्वल टू -9 प्लस 3, और ये माइनस की टर्म थी तो -3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम 3 लिया है मैंने, सॉरी ये 1 आएगा क्योंकि इसका ये 3 ऑलरेडी था हमारे पास, अपॉन 3। सो -9 -3 -12 हो जाएगा, -12 प्लस 1 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू -11 अपॉन में 3। ओके, और रिलेशन सेकंड का मैंने बताया था विच इज इक्वल टू क्या होगा, बता सकता है कोई इसमें रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बताया था मैंने विच इज इक्वल टू सेकेंड का सेम वही था जो क्यूबिक में था, सॉरी क्वाड्रेटिक में था, रिलेशन c अपॉन में a। तो c यहाँ पे क्या दिख रहा है, -11 विच इज अगेन इक्वल टू -11, ये क्या दिख रहा है पे 3, देखो ये भी है ये भी है, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा रिलेशन सेकेंड। अब हम आते हैं थर्ड रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। थर्ड रिलेशन हमारा बहुत इजी है, अल्फा बीटा एंड गामा। सो बेसिकली 3 इंटू -1 इंटू -1/3, दो टर्म माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इससे सी हो जाएगा, तो वी विल गेट सिंपली 1, और इसमें हमारा रिलेशन क्या होता है देख सकते हैं आप, जो कि होता है -d अपॉन में a। अब d की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, -3 दिख रही है, और a क्या दिख रहा है आपको ऑलरेडी 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। तो रिलेशन ये भी वेरीफाई हमारा हो चुका है। सो बेसिकली अब हम एक और टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर ये। अब इसमें ध्यान देना, जीरोस गिवन है, रिलेशन गिवन नहीं है, जीरोस गिवन है। तो फर्स्ट हम मान लेंगे अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 1/2 एंड गामा इक्वल टू -1, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट मैंने बताया था x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², फिर प्लस आता था अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, और यहाँ पे x आएगा, और लास्ट में हमारे पास तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा एंड गामा, सॉरी माइनस आएगा। तो पहले हमें रिलेशन निकालना है कि हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है, x की जगह, सॉरी ये जो दिख रहा है अल्फा बीटा गामा, तो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप देखिए 3 प्लस 1/2 एंड अगेन -1, तीनों का एलसीएम लूंगा, इट विल बी 2 एंड इंटू 2, तो आ जाएगा 6 प्लस 1 -2 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू, देख सकते हैं 7 -2 विच इज 5/2। ओके, आप यहाँ पे 5/2 पुट कर सकते हो, और हम बाद में पुट करें। बेसिकली पहला रिलेशन हम प्रूव कर चुके हैं, सेकंड रिलेशन प्रूव करने वाले हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 3 थी, इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू -1, अगेन प्लस, ये ब्रैकेट में लिखने की माइनस है, -1 इंटू 3। तो देखो सॉल्व करके 3/2, इनको सॉल्व करा -1/2, अगेन आई विल गेट -3। तो एलसीएम लूंगा मैं, हमें 2 मिल जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 3 -1 -6 अपॉन में 2। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा 3 -7 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू -4/2, कट करके वी विल गेट -2। सेकेंड रिलेशन में बस क्या आ गया -2। अब हम आते हैं थर्ड रिलेशन पे। देखिए थर्ड रिलेशन हमारा क्या है, थर्ड रिलेशन हमें सिंपल बेसिकली निकालना है अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा दिख रहा है 3 इंटू 1/2 इंटू -1, तो अब सिंपल देखेंगे यू विल गेट -3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -3/2। अब आप इक्वेशन को सिंपल वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। तो पहले हमारे पास x³ माइनस 5/2 x²
प्लस है यहाँ पे और ये माइनस है, तो यहाँ 2x एंड अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/2। देखिए इक्वेशन इस टाइप से बन चुकी है, पर आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके। यहाँ देखिए 1 है, इसको मैंने 1 माना और है एलसीएम 2 आया, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x³ माइनस 5x² माइनस, अब ध्यान देखो 4x प्लस 3 विच इज अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करोगे, इस 2 को इधर ले जाओगे, मल्टीप्लाई करो 0 से और यू विल गेट 0। तो इक्वेशन हमारी ये यही सॉल्व हो जाएगी, इतना पोर्शन। 2x³ माइनस 5x² माइनस 4x प्लस 3 इज द रिक्वायर्ड डिजायर्ड पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए था। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 2 -7 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। पहले हम लोगों को जीरोस गिवन थे, पर इसमें रिलेशन गिवन है, मतलब कि सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रिस्पेक्टिवली, मतलब कि गिवन है 2, फिर आप पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा जो कि गिवन है हमें -7, और थर्ड हमें सिंपली गिवन है 14। और इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², फिर अगेन प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस के बाद क्या आएगा यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और लास्ट में अल्फा या माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। तो इक्वेशन सॉल्व कर दो, कुछ नहीं है सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे आप लोग लोगे 2x² हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे 7, तो माइनस है तो ये -7 आ जाएगा, -7 यहाँ पे x था और यहाँ पे लास्ट पे -14 है तो माइनस माइनस प्लस 14, तो इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आप सॉल्व कर सकते हो, x³ माइनस 2x³ माइनस 7x, सॉरी 7x रहेगा यहाँ पे प्लस 14।